चलिए अब बात कर लेते हैं पोल्यूशन की। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हर जगह धुंध ही धुंध नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर जगह धुंध है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। तो ये 7 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अक्षरधाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मयूर विहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुना नदी, कालिंदी कुंज, भीकाजी कामा प्लेस, लोधी रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदूषण की मोटी चादर देखने को मिल रही है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। वहीं भिवानी में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्रेड 4 की पाबंदियों के बावजूद प्रदेश में हवा का गुणवत्ता सूचकांक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 22 जिलों में से 16 जिलों की आबोहवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चली है। अगर कल का जिक्र किया जाए तो 16 में से 11 ऐसे जिले थे जहां पर वायु का गुणवत्ता सूचकांक वो 200 के पार था, जबकि 5 जिलों में स्थिति बेहद सीवियर देखी गई थी। इन 5 जिलों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में जब निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कहीं न कहीं अगर तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी, तो पोल्यूशन का लेवल भी और बढ़ेगा अगर हालात यही रहे तो। अगर विगत वर्ष के आंकड़ों की बात करें, पराली जलाने के मामले, उनमें 2177 मामलों में कमी दर्ज की गई है। इस बार पराली जलाने के महज और महज 1193 मामले, यानी फायर लोकेशन के 1193 मामले दर्ज किए गए थे। और स्थिति हालांकि अभी भी खराब है, विकट है, क्योंकि प्रदेश के इन जिलों में आबोहवा पूरी तरह से जहरीली हो चली है, प्रदूषित हो चली है। आलम यह है कि अस्पतालों का लोग रुख कर रहे हैं, यानी एलर्जिक पेशेंट्स की चाहे बात करें, हृदय रोगियों की बात करें, या फिर सांस दमा अस्थमा के अलावा जो आंखों में जलन की समस्या को लेकर लोगों के अस्पतालों में जाने वालों की बात करें। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, और क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं, उन कारकों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। पराली जलाने के पहले मामले आए थे और इस वजह से भी उसको प्रदूषण का कारक माना जा रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का उसको कारक माना जा रहा था। लेकिन इस बीच आतिशबाजी, क्रैकर्स और विवाह शादियों में जिस तरह से लगातार प्रदूषण हो रहा है, आतिशबाजी, क्रैकर्स चला करके, पटाखे चला करके बेतहाशा जिस तरह से बढ़ोतरी शादियों के सीजन में हो रही है, उसको भी एक बड़ा कारक माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनीता अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा के अलग अलग जगहों के हालात क्या कुछ है, ज्यादा जानकारी के लिए पलवल से संवाददाता दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश, अगर हम बात करें पलवल की, तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह का है, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदूषण पिछले 1.5 महीने से पूरे एनसीआर के साथ साथ कहीं न कहीं हरियाणा के कई जिलों में है। तो मैं आपको बता दूं कि पलवल की बात करें तो पलवल में आज की AQI 100 के करीब है। कल कहीं न कहीं 89 के करीब थी, परसों 100-150 के करीब थी। उससे पहले कहीं न कहीं 250, 300, 350 के करीब भी पलवल की AQI रह चुकी है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने जो जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों को बंद किए जाए। फिलहाल पलवल जिले के सभी स्कूल बंद है। इसको लेकर कहीं न कहीं जो निजी स्कूल संचालक है, उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया था कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को भी खोल दिया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन अभी तक यहाँ के स्कूल सभी बंद हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आज AQI की बात करें 100 के करीब है, शाम होते होते AQI हो सकता है 125 और 150 के करीब हो जाए, क्योंकि दिन में जिस तरह से वाहनों से निकलने वाला धुआं बढ़ता है, तो ऐसे में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। और साथ ही जिस तरह से कहीं न कहीं ग्रेड 4 के नियम जो लागू हैं, तो उसमें कहीं न कहीं उनका उल्लंघन पलवल जिले में और साथ ही दूसरे जिलों में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के काम भी कहीं न कहीं कई जगहों पर चले हुए हैं, और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में जो है चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रदूषण की वजह से कहीं
कि जो अस्पतालों में ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, इसमें कहीं न कहीं गले के दमे के मरीजों की संख्या, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन है, ऐसे मरीज भी पहुंचे हैं सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात करें तो स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम के मरीजों की संख्या भी निजी अस्पताल करें या पलवल के सरकारी अस्पताल करें, उनमें बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में कहीं न कहीं ग्रेफ 4 के नियमों को सख्ती से पालना कराने की जरूरत है। चाहिए कि जिला प्रशासन इस पर सख्ती दिखाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। जिस तरह से जो है पुराने डीजल वाहन है, कहीं न कहीं उनसे निकलने वाला धुआं कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ाता है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से बात करें तो पलवल जिले में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है, क्योंकि जगह जगह पर नगर परिषद द्वारा कहीं न कहीं पानी का छिड़काव भी किया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन अभी भी जरूरत है कि लोग भी जागरूक हों और जिला प्रशासन भी ग्रेफ 4 के नियमों को सख्ती से पालना कराएं, क्योंकि ग्रेफ 4 के नियमों का उल्लंघन करने पर कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ता जाता है। लोग लापरवाही कर रहे हैं। जिस तरह से वाहनों से निकलने वाला धुआं, साफ सफाई न होना, नगर परिषद के दायरे में डोर टू डोर कलेक्शन न होना, लोग मजबूरन कूड़े में जिस तरह से आग जला देते हैं, तो ऐसे में प्रदूषण बढ़ता है। कहीं न कहीं नगर परिषद के जो कूड़े के डंपिंग पॉइंट हैं, वहां पर भी कूड़ा जलता हुआ दिखता है। तो ऐसे में सख्ती से जिला प्रशासन पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अन्य जिलों में कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब है, तो ऐसे में कई जिलों में प्रदूषण से राहत मिली है। जैसे बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में स्कूल खोलने के भी आदेश दिए गए हैं शिक्षा अधिकारी द्वारा। जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने वहां के AQI को देखते हुए स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। ठीक है, थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी लापरवाही बरती नहीं जा सकती। बिल्कुल दिनेश बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। लाजपत, सोनीपत में किस तरह के हालात हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ है वहां पर? लोगों को किस तरह से दिक्कत हो रही है? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के कभी से ही हाल बेहाल रहे हैं और अब लगातार जैसे फैक्ट्री एरिया होना और पोल्यूशन का बढ़ाव देना लगातार दिखाई देता है, जहां प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आम आदमी को जो राहत दिलवाई जाए। लेकिन सोनीपत में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो दिल्ली NCR के नजदीक हैं। दिल्ली सोनीपत कुंडली पड़ता है, कुंडली नगर पालिका पड़ती है और सोनीपत में नगर निगम पड़ता है। अनेक तरह की जो समस्याएं हैं लोगों के सामने आ रही हैं। जो फैक्ट्रियां हैं वो अपने खुले में कहीं भी वेस्टेज डालती हैं और उसमें आग लगा देते हैं और लगातार चिमनियों का धुआं और चौतरफा जो मार है वो सोनीपत पर पड़ रही है। जीवन में 2 चीजें सबसे जरूरी है, जल ही जीवन है और शुद्ध वातावरण। दोनों चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। अवैध कॉलोनियों का वेस्टेज जो है, जैसे पनिया है या खाने पीने की चीजें हैं या जो भी चीजें होती हैं, उनको कहीं भी डालते हैं और उससे पोल्यूशन फैलता है, उसमें आग लगा देते हैं। अवैध कॉलोनियों का जो दूषित पानी है वो गलियों में, रोडों पर खड़ा है, जिससे डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। आम आदमी के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन सोनीपत का प्रशासन जो है वो कोई बड़ी कदम नहीं उठा पा रहा। जहां कॉलोनियों का क्या, अवैध कॉलोनियों का, फैक्ट्रियों का चौतरफा जो मार है वो दिखाई दे रही है। जहां दिल्ली के नजदीक होना और हाईवे काफी बड़े गुजरना, जैसे KMP है, KGP है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे 44 है या मेरठ हाईवे है, अनेक हाईवे है जहां पर अभी पोल्यूशन का भी प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। जहां उन पर धूल मिट्टी उड़ती है, उनके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पेड़ पौधों पर भी धूल कितनी ज्यादा है। तो ये काफी समस्याएं हैं जहां लगातार लोगों के लिए समस्याएं बन रही हैं। हाईवे, किसी भी हाईवे पर आप गुजरेंगे तो आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे जहां गाड़ियों का पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन गाड़ियां भी जिनकी समय सीमा जा चुकी है वो भी रोडों पर दिखाई दे रही है। तो लगातार सोनीपत की बात करें तो अनेक तरह की समस्याएं जो है सोनीपत के लोगों के सामने रहती है। सोनीपत में पूरा भारत नहीं, अलग अलग देशों से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है। तो जो सोनीपत की जो छवि है वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं खराब होती है। और लेकिन आपको बता दें, शासन और प्रशासन को बैठकर इसका समाधान करना होगा, क्योंकि अभी आगे आपको पता है कि जब धुंध पड़ेगी और पोल्यूशन बढ़ेगा तो दुर्घटनाएं भी होंगी। दुर्घटनाओं का जिम्मेवार आखिर कौन होगा? क्योंकि हाईवे पर कहीं भी आपको व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देगी, कहीं पर आपको रिफ्लेक्टर नहीं दिखाई देंगे, आपको कहीं पर जो लाइटें लगाई गई हैं, शो पीस बनाया गया है उनको, लेकिन वो भी नहीं जलती हैं। आपको किसी भी रोड पर आपको लाइटें नहीं दिखाई देंगी। मेरठ हाईवे पर लाइटें नहीं दिखाई देंगी। KMP KGP का जो 0 पॉइंट है उस पर लाइटें नहीं दिखाई देंगी। तो अनेक तरह की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आती हैं। और जब आगे जिन लोगों को अपना सफर तय करना होगा और हाईवे से गुजरेंगे, उनके सामने दुर्घटनाओं का भी रूप देखने को मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं
आम आदमी से भी अपील है, अगर आपको बाहर निकलना है और पोल्यूशन से बचना है तो कोरोना जैसी महामारी से जो बचाव के जो नियम थे उनका पालन करना होगा। मरीज और बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इन पर ज्यादातर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आपको एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जीव जंतु जो है उनकी भी मृत्यु हो रही है। पक्षी जो है वो भी इस वातावरण से परेशान है, जिनकी मौत तक हो रही है लगातार। लेकिन काफी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ। अभी तक जो है समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाजपत प्रशासन कितना अलर्ट है इस पर भी हम बात करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, पहले तक तो सुबह ये स्थिति देखने को मिलती थी, सुबह पोल्यूशन की मोटी चादर देखने को मिलती थी, लेकिन अब पूरे दिन इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि आने वाले समय में अलाव भी जलाते हैं लोग, तो उससे भी कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगानी होगी, वरना फिर से पोल्यूशन बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल, ग्रेप 4 के जो नियम है उसमें कहीं न कहीं आग लगाना जो है कहीं न कहीं गलत है। जिस तरह से आग जब जलाते हैं या फिर उससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाता है, ऐसे में जो धुआं किसी और अन्य कारणों से निकलता है या चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो वो प्रदूषण को बढ़ाता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से ये सर्दी और बढ़ेंगी, कहीं न कहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में जब जगह जगह अलाव लगेंगे तो उससे भी कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि आग लगाने से जो धुआं निकलता है वो भी प्रदूषण को बढ़ाता है। मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन से बात करें तो प्रदूषण थोड़ा पलवल शहर में कम हुआ है। इसकी वजह यही है कहीं न कहीं कि जिस तरह से जो है ग्रेप 4 के नियम हैं उन पर कहीं न कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। हरियाणा न्यूज इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है कि प्रदूषण कितना नुकसान है लोगों के लिए, कितना जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको भी दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पर ध्यान दिया, पराली के मामले की बात करें, हरियाणा सरकार की पराली प्रबंधन नीति काफी अच्छी रही और साथ ही लोग भी जो किसान है वो भी जागरूक है। उन्होंने पराली को कहीं न कहीं चारे में भी यूज किया, तो जो पशुओं का चारा है उसमें पराली को यूज किया। कहीं न कहीं पराली के मामले की बात करें तो पलवल जिले में 30 के करीब ऐसे जो किसान हैं जिनके ऊपर पराली जलाने के मुकदमे हुए और उसके लेकर बात करें तो जो है हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं पराली को नहीं जलाया। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसान भी जागरूक हैं। वहीं अब बात करें तो कहीं न कहीं जो लापरवाही होती है तो इस पर भी जो है ध्यान जिला प्रशासन को और सरकार को देने की जरूरत है, क्योंकि अब कहीं न कहीं प्रदूषण 100 के करीब है। जो AQI पलवल की आज की बात करें तो हो सकता है शाम को धीरे धीरे बढ़ सकती है, सुबह घटे या बढ़े ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिवाली के आसपास से जो प्रदूषण थोड़ा कम था उसके बाद प्रदूषण लगातार एक बार फिर बढ़ता चला गया। कहीं न कहीं जो दिवाली पर जो वाहन थे वो कम चले थे, क्योंकि छुट्टी पर होने की वजह से लोग घरों में ही थे और उसके बाद कहीं न कहीं वाहन फिर रफ्तार पकड़ने लगे और जो है वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो या कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली धूल या वाहनों की स्पीड से, और चलिए अगर स्थिति कंट्रोल में भी हो रही है तो लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है दिनेश, बने रहेगा हमारे साथ। लाजपत, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है, कितना अलर्ट है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन जो है सैटेलाइट के दौरान जो है वो चालान जरूर कर रहा है और लगातार जो जनरेटर है जो पोल्यूशन फैलाते हैं उन पर भी जरूर कार्रवाई की गई है सोनीपत डीसी की तरफ से। लेकिन अनेक तरह के विभाग इसमें होते हैं, जैसे काफी बड़ी फैक्ट्री एरिया है तो उनके विभाग है, पोल्यूशन विभाग है, पंच और सरपंच, अनेक तरह के लोग जो है जागरूक जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं उनको आगे आना होगा। उनको जिम्मेवारी बनती है कि वो उन चीजों पर ध्यान दें, अन्यथा ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। आपको खूब पता है कि ये जब जो अब समय चल रहा है, इस समय जो है ठंड हो जाती थी, लेकिन पोल्यूशन के कारण अभी तक ठंड नहीं आई है। तो ठंड की भी ज्यादा जरूरत है, ऐसा नहीं है कि काफी फसलें जो होती है वो जो ठंड में होती है, जैसे गेहूं की फसल है जिसको ठंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अभी तक ठंड नहीं पहुंची है, लेकिन पोल्यूशन का कारण काफी बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, सबसे जरूरत है पेड़ों की भी कटिंग की जा रही है। मैंने जैसे जिक्र किया था कि जितने भी मेरे पास से हाईवे गुजरते हैं, आपको किसी भी हाईवे पर पेड़ नहीं दिखाई देंगे जहां NHI की सबसे बड़ी लापरवाही करेंगे, क्योंकि NHI अगर इन पर जो हाईवे है इन पर पेड़ पौधे लगाए या लाइटों का ध्यान दे या रिफ्लेक्टर का ध्यान दे या व्हाइट पट्टियों का ध्यान दे या चौक चौराहों पर रेड लाइट का ध्यान दे तो दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। क्योंकि अभी जो आपको पता है कि मौसम जब करवट बदलेगा और धुंध होगी और पोल्यूशन होगा तो लोगों को अपना सफर तय करना होगा, उनको मुश्किल होगा चलना, जहां काफी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। सोनीपत में अनेक समस्याएं हैं, जैसे अवैध कॉलोनियों की अभी तक जो है वो प्रोटेक्शन चल रही है, गलियां बनाई जा रही हैं जहाँ प्लॉटिंग की जा रही है। जैसे आपको बता दें काफी जगह ऐसी है जहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं, उनको जिन लोगों को ठगना होता है उनके लिए गलियां बनाई जाती हैं,
उनको दिखाया जाता है कि बिल्कुल। यहाँ और पर जो देखिए है ऐसे में कॉलोनियां बसेंगी, पहले ही लेकिन प्रशासन को इंतजाम उनकी करना जो है चाहिए। कमी चलिए, अगर काफी बड़ी ये प्रशासन है अब तक कि नहीं जागा है तो फिर अभी भी समय है। वैसे भी साफ तौर पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया अधिकारियों की तरफ से, और अलर्ट होना भी पड़ेगा। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी अलग अलग शहरों में हालात खराब हैं। कुछ जगहों पर प्रशासन अलर्ट है, कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से अभी भी सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। करनाल की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए। प्रदूषण की मार से करनाल जिले के लोग बेहाल हैं, क्योंकि एक्यूआई लेवल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि करनाल जिले की आबो हवा अनहेल्दी है, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में इसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। आज की बात करें तो करनाल जिले का एक्यूआई लेवल 240 के आसपास दर्ज किया गया है। करनाल की 3 अलग अलग लोकेशन की बात की जाए, करनाल के सेक्टर 12, करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 28 में भी एक्यूआई लेवल 240 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसे में ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि करनाल जिले की जो आबो हवा है उसमें धूल और धुएं का जहर शामिल है, और ये इंसान के फेफड़ों पर सीधा असर कर सकता है। वहीं जिस तरह से लोग जो बाहर निकलते हैं उनकी तरफ से भी ये शिकायतें की जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय, उनकी आंखों में जलन होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और कुछ इसी तरह की शिकायतें, इसी तरह की बीमारियों को लेकर लोग ओपीडी में भी पहुंच रहे हैं। करनाल जिले के नागरिक अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जिनकी आंखों में या स्किन में किसी तरह की एलर्जी है। इसकी सीधी और बड़ी वजह पोल्यूशन को माना जा रहा है। अभी सुबह का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वातावरण जो है उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी जो धुंधलापन है वो वातावरण में साफ देखा जा सकता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कुछ प्रभावित हुई है और सामान्य जनजीवन पर कहीं ना कहीं प्रदूषण का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण की मार को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं। चाहे हम ग्रैब 4 की बात करें कि ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए हैं, किसी तरह के निर्माण कार्य पर, खनन कार्य पर और अन्य कार्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे हैं जहां से प्रदूषण जो है फैलता है या बढ़ता है। उन कंडीशन पर रोक लगाने के लिए ग्रैब 4 लागू किया गया है। हालांकि कुछ मामले अभी तक ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर ग्रैब 4 के नियमों की उल्लंघना की गई, जिसको लेकर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग इसका सीधा और सरल अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 4 सिगरेट स्मोक करता है, उतना ही असर इन दिनों करनाल की आबो हवा में, ये जो व्यक्ति इन दिनों करनाल में सांस ले रहा है उसके फेफड़ों पर भी इतना ही असर होगा जितना 4 सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति के फेफड़ों पर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे वो भी यदि इस हवा में सांस ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धुएं की मार से बच नहीं सकते। और इस तरह की कंडीशन अभी इनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि बीते 15 से 20 दिनों में एक्यूआई लेवल इसी तरह से बने हुए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र। चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।